हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते सभी को। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको हिंदी व्याकरण में संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में अच्छे से समझाएंगे। जितने भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करेंगे। फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में संज्ञा से पूछे गए प्रश्नों को करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं संज्ञा से। किसी विशेष वस्तु, स्थान, गुण, धर्म, भाव का परिचय देने वाले संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है। जैसे किसी विशेष वस्तु, कोई वस्तु हो गई, कोई स्थान हो गया, कोई धर्म हो गया, इसके भाव का परिचय देने वाले क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, एक या दो प्रश्न एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, चाहे वो टीचिंग लेवल का हो गया, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, उसमें एक या दो प्रश्न संज्ञा से पूछे ही जाते हैं। तो इसको आप ये मत समझिएगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ में बने रहिए, जितने भी डाउट्स हैं आपको क्लियर करा दिए जाएंगे। सबसे ज़्यादा व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहचानेंगे कैसे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम, महासागरों के नाम, पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, पहाड़ों के नाम, सड़कों के नाम, महीनों के नाम, त्योहारों के नाम, दिनों के नाम, ये सब क्या हैं? संज्ञा के ही तो अंतर्गत आते हैं। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ओके। जैसे व्यक्तियों के नाम में कौन कौन आता है? व्यक्तियों के नाम में आता है श्याम, हरि, सुरेश। दिशाओं के नाम में कौन कौन आता है? उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम में भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे चौथा देखिए आप, राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ये क्या है? सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समुद्रों के नाम, काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। जैसे नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, ये क्या है? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई। फिर हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कैसे पहचानेंगे जातिवाचक संज्ञा है? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुओं का हो, जैसे मनुष्य, फिर वो मनुष्य कैसा भी हो, लेकिन मनुष्य एक जाति है। ठीक है ना। मनुष्य एक जाति है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो उससे मतलब नहीं है। जाति मनुष्य की है तो सब मनुष्य ही ना। घर घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन घर तो घर है ना। तो घर क्या है? एक जाति है। ऐसे ही पहाड़, पहाड़ छोटे हों या बड़े हों उससे कोई मतलब नहीं है। पहाड़ क्या है? एक जाति है। ठीक है ना। नदी, नदी भी एक जाति है। फिर चाहे वो नदी का, और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही मनुष्य, अब मनुष्यों के नाम को हम किससे पुकारेंगे? जो मनुष्यों के नाम होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। समझ गए ना। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। अब जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित की जातिवाचक संज्ञाएं, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यह जातिवाचक संज्ञा है? तो हम पहला देखेंगे संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम। ठीक है ना। संबंधियों जैसे बहन हो गई, मंत्री हो गया, जुलाहा, ये क्या है? सभी एक जाति है ना। प्रोफेसर, प्रोफेसर क्या है? एक जाति है। ठग, ठग भी एक जाति है। ठग सभी प्रकार के ठग, ठग तो ठग ही रहेंगे ना। बहन, बहन का कोई नाम तो नहीं दिया गया है। अगर बहन का नाम होता तो हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या पूछा हमसे? जातिवाचक संज्ञा।
मंत्री, सभी प्रकार के मंत्री। तो मंत्री क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा। जुलाहा, इसमें जुलाहा किसको किया है, जुलाहा एक जाति को इन्होंने प्रमोट किया है। प्रोफेसर, ये भी एक जाति है, प्रोफेसर का नाम नहीं है, प्रोफेसर का अगर नाम होता तो क्या होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पशु पक्षियों के नाम, जैसे घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वस्तुओं के नाम, जैसे मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम, टेबल, ये सब क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। मैंने बोला था मकान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। कुर्सी, इसमें ये तो नहीं बताया कि लकड़ी की कुर्सी है या प्लास्टिक की कुर्सी है, तो कुर्सी मतलब एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। घड़ी, घड़ी भी जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना। अब आता है प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, जिसमें भाव प्रकट हो, ठीक है ना, जिसमें भाव प्रकट हो उसको क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल, ये सभी क्या है, एक भाव को प्रकट कर रहे हैं ना। हर पदार्थ का धर्म होता है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये, हर पदार्थ का धर्म होता है। जैसे पानी में शीतलता होती है, आग में गर्मी होती है, ओके। मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना, जैसे मनुष्य में देवत्व भी होता है, पशुत्व भी होता है, हर प्रकार के मनुष्य है ना। पदार्थ का गुण, धर्म पदार्थ से अलग नहीं रहता, किसी भी पदार्थ का गुण धर्म, जैसे क्या अभी मैंने बताया था ना, लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, मिठाई है तो उसमें मिठास भी होगी। मनुष्य है तो उसमें देवत्व का भी गुण होगा और पशुत्व का भी गुण होगा। तो ये सब क्या प्रकट कर रहे हैं, ये एक भाववाचक ही तो संज्ञा को प्रकट कर रहे हैं जो हमारी, और इसमें है इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों का होता है, ठीक है ना। और नोट करने की बात यह है कि इसके बहुवचन नहीं होते हैं, भाववाचक संज्ञाओं के प्रायः बहुवचन नहीं होते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है कि किस संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं, तो किसके नहीं होते हैं, भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। समझ में आ गया, देखो ये है, जैसे जल, जल में शीतलता, बूढ़ा, बुढ़ापा, गर्मी, तो गर्मी, गर्म में क्या होगा, गर्मी लगेगी, तो गर्म में गर्मी क्या है, एक भाव प्रकट हो रहा है। चढ़ना, किसी चीज़ पर चढ़ना, चढ़ाई क्या कर रहा है, एक भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना, किसी भाववाचक संज्ञा क्या है, जो किसी के गुण या भाव को प्रकट करे, उसे क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, जैसे कोई झुंड हो, कोई दल हो या किसी चीज़ का गुच्छा हो, ये क्या है, व्यक्तिवाचक समूह के ही तो, समूहवाचक संज्ञा के ही तो अंतर्गत आते हैं। जैसे सभा, दल, ग्रोह, ये क्या है, सब समूहवाचक संज्ञा के। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल, ये क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कैसे कहते हैं, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, इन्हें सभी को नापा तोला जा सकता है ना, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब, ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। फिर नोट में हमें ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संज्ञा क्या है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है, ठीक है ना। संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है। और दूसरा, भाववाचक संज्ञाओं के प्रायः बहुवचन नहीं होते। डायरेक्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन संज्ञाओं के प्रायः बहुवचन नहीं होते,
उसमें आपको जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक सभी दे रखे होंगे, तो आपको कौन सा टिक करना है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञाओं के प्रायः बहुवचन नहीं होते। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं उनको हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है? अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल, जिसे हम माप तौल सकते हैं वो क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पीतल क्या है? धातु है, इसे हम माप तौल सकते हैं ना, तोल सकते हैं, तो ये क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो समूहवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जिसमें झुंड, दल, गुच्छा ये सब चीज़ें हों तो वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, अंगूर। अंगूर क्या है? एक समूहवाचक संज्ञा है। फिर हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? तो लड़का क्या है? लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का क्या है? लड़का एक जाति प्रकट कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस संज्ञा से, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं, प्राणियों, समूह का बोध हो, तो समूह आ गया ना इसमें, तो समूह जिसमें होता है उसे क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्कुराहट किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण? तो मुस्कुराहट, मैंने बोला था जिसमें भाव प्रकट हो, तो मुस्कुराहट क्या हो रहा है? एक भाव प्रकट हो रहा है, तो मुस्कुराहट क्या है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन 6, निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? महात्मा गांधी, ये तो नहीं है, ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम हो, क्योंकि नाम आया है। तो किसी मनुष्य का नाम क्या होता है? व्यक्तियों का नाम, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है कौन सा? ईश्वर। ईश्वर एक जाति प्रकट कर रहा है। इसमें ईश्वर कौन से हैं? कोई नाम तो नहीं है ना कि वह शिव हैं या कोई विष्णु है, ये तो नहीं बोला ना। तो क्या है? ईश्वर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। मंडली किस संज्ञा का उदाहरण है? वेरी इजी क्वेश्चन। मंडली क्या है? क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में कौन एक भाववाचक संज्ञा है? अपनापन, गांधी, बाजार, पटना। तो क्या है? एक भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? अपनापन। अपनापन क्या कर रहा है? एक भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। तो चतुर से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? ऑप्शन ए चतुरी, ऑप्शन बी चतुराई, ऑप्शन सी चातुर्य, ऑप्शन डी चतुरता। तो चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। चतुराई भी बनेगा, चतुरता भी बनेगा, चातुर्य भी बनेगा, चतुरी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो चतुर से भाववाचक संज्ञा का शब्द चतुरी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी औरत, ऑप्शन डी गंगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? पटना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुस्तक का नाम दिया है। गंगा, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि गंगा नाम दिया गया है। नदी होता तो जातिवाचक संज्ञा होता, क्योंकि नदी का नाम नहीं दिया गया है। औरत क्या है? औरत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा औरत नहीं है, ठीक है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन माता की भाववाचक संज्ञा है? तो माता की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मातृत्व। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता का भाववाचक क्या होगा? मातृत्व। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन
सही नहीं है। ऑप्शन ए, संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता है, तो हाँ होता है। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता है। संज्ञा अभिकारी शब्द है, नहीं, संज्ञा हमने स्टार्ट में ही पढ़ा दिया है। संज्ञा क्या है, एक विकारी शब्द है, तो ये क्या होगा, ये गलत है और यही सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो संज्ञा शब्द अभिकारी है, ये कथन सही नहीं है। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13 है, मीठा से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो मीठा से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, तो मीठा से मिठास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, पक्षी, पशु, आदमी या राम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें पक्षी, पक्षी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, पक्षी का नाम नहीं दिया गया है। पशु क्या है, इसमें सभी प्रकार के पशु आ गए, पशु क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा। आदमी, इसमें भी इन्होंने कोई भी आदमी का नाम नहीं दिया गया है, तो क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, आदमी है या मनुष्य है, अगर मनुष्य लिखा होता फिर भी एक जातिवाचक संज्ञा है। राम, यहाँ पर एक नाम दिया गया है, तो नाम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, ये क्या होता है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो क्या होगा, क्वेश्चन जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम जातिवाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है, शिष्टमंडल कौन सी संज्ञा है, इसमें मंडल यूज हुआ है ना, तो क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, पानी, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, सोना, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, तेल, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, नदी, ये नहीं है। क्यों, क्योंकि नदी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, जिसे हम माप तौल सकते हैं वही तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। पानी को भी माप सकते हैं, सोना को भी माप सकते हैं, तेल को भी माप सकते हैं, लेकिन नदी को नहीं माप सकते, तो क्या है, यह एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है, तो परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, व्यक्तिवाचक संज्ञा का या समूहवाचक संज्ञा का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिवार क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन है, मोहन क्या है, मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति का नाम आ गया ना मोहन, मोहन क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 19, आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास है, तो मिठास क्या है, स्टार्टिंग में ही बोला था, मीठा का मिठास, तो यह क्या है, एक भाव प्रकट कर रहा है, तो भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोर नाच रहा है, इस वाक्य में मोर है, क्या है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो मोर इसमें क्या है, तो मोर इसमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जातिवाचक संज्ञा है। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।